हे गाइस, जन्में सैम ऑन द साइड। तो क्या हाल है सारे लोगों का। तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था, जो काफ़ी सारी कोचिंग्स का एक तरीके से रिव्यू मैंने दिया था। सो उस वीडियो के काफ़ी सारे अच्छे से कमेंट्स मेरे को देखने के लिए मिले। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा यार, उस वीडियो का आउटपुट मुझे काफ़ी अच्छा मिला। फाइनली ये वाली वीडियो एक तरीके से Q&A वीडियो होने वाली है, और कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को वो सारी बातें बता दूं जो कोई भी एक नया पर्सन किसी भी कोचिंग में ढूंढना चाहता है या वो सर्च कर रहा है कोचिंग को, तो वो क्या क्या चीज़ें ऐसे देखे कि वो उसको ज्वाइन कर ले। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूँ जो मुझे लगा कि इसके शायद मुझे आंसर देना चाहिए। तो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ। गौरव पूछ रहे हैं कि भाई, सम्यक या स्प्रिंग बोर्ड आरएस फाउंडेशन के लिए कौन सी कोचिंग ज्वाइन करूँ, बताओ। जिंदगी का बहुत अहम फैसला है ये। घर वाले एक बार ही पैसा खर्च करेंगे, तो आरएस की बेस्ट कोचिंग कौन सी रहेगी, सम्यक या स्प्रिंग बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए। यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से स्पेसिफाई कर दिया है कि सम्यक या स्प्रिंग बोर्ड। देखिए, एक्चुअल में अगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे कि सम्यक का जो गुरुकुल वाला प्रोग्राम है, दैट इज कूल, वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सिखाई जाएगी, मतलब आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो एक तरीके से कराया जाएगा। ड्यूरेशन भी काफ़ी कम है, एक तरीके से सही समय पे आपका जो है कोर्स एक तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी वहाँ पे, और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। बट वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, तो अगर आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर ले। लेकिन इन दोनों में कहीं ना कहीं एक मिथ ये भी रहता है कि स्प्रिंग बोर्ड में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, सम्यक में कंपेरेटिवली भीड़ जो है वो कम है, क्लासरूम थोड़ा छोटा है। तो देखिए, आपको ये देखना है कि आप एडजस्ट कहाँ हो पाते हैं। बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोर्स की बात करें, इवन सब्जेक्ट की बात करें, टीचर्स की बात करें, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होने वाली है। जो सबसे बड़ा मिथ जो मैंने अभी बताया वो यही है कि आपको अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका आपको पसंद है, कि आपको एक तरीके से भारी कोई दबाव पुश करे आगे की तरफ पढ़ने के लिए, तो आप लोग स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग सम्यक ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको छोटी क्लासरूम चाहिए और इफेक्टिवली अगर आपको पढ़ाई करनी है, तो या आप सम्यक जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गौरव भाई, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप 1 या 2 दिन के लिए यहाँ पे आए और डेमो लेकर के देखें कोचिंग का। बाकी सारी चीज़ें सेम है, मैंने अभी आपको बताया। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कहाँ एडजस्ट हो पाते हैं, बस। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है कि शायद यही है। वापस से गौरव का, हेलो भैया, प्लीज आरएस मेंस के न्यू टेंट के हिसाब से बेस्ट कोचिंग कौन सी है। अभी आप लोगों ने मेंस के क्वेश्चंस देखे होंगे, काफ़ी अलग ही क्वेश्चन थे, हवा नहीं लगी बहुत सारे लोगों को। स्पेशली पॉलिटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी अलग अब आप खुद जज करना। अब काफ़ी सारे कोचिंग के जो नोट्स हैं वो आप लेकर के आइए, उसके बाद देखिए कि उनसे कितने क्वेश्चंस यहाँ पे जो है वो निकल के आते हैं। इवन अप्रोच कहीं ना कहीं वही रह पाती है। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो सारे, अगर हम लोग नोट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा एक एक तरीके का डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल सकता है। आपको काफ़ी सारी जो अलग अलग ऑथेंटिक बुक है उसका सारा मेनली आपको लेना पड़ेगा। अभी मैं एक बात भी करूंगा, आपने यहाँ पे पूछा है कि फाउंडेशन कोर्स के लिए आपने यहाँ स्पेसिफाई करा भी है फाउंडेशन कोर्स। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो आरएस के 3 कोर्सेज चलते हैं। पहला जो होता है स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, सेकंड होता है मेंस के लिए, और जो थर्ड जो आपने पूछा है वो फाउंडेशन कोर्स के लिए, जो सभी लोग ज्वाइन करते हैं जो नए आते हैं। जो नई पहली बार जो कोचिंग कर रहे होते हैं वो सारे लोग फाउंडेशन जो कोर्स है उसको ज्वाइन करते हैं। इसमें आपको दोनों, मतलब तीनों जो है एक तरीके से 3 फेसेस की तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स की, मेंस की एंड इंटरव्यू की। तीनों तैयारी जो है यहाँ पे कराई जाती है। फाउंडेशन कोर्स में आपको ओवरऑल व्यू एक तरीके से दिखाया जाता है उन सारी सब्जेक्ट का। एक अप्रोच आपको दिखाई जाती है, बताई जाती है कि इन सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, आपको वो सारी चीजें बता दी जाती है। बट जरूरी नहीं है कि वहां से ही क्वेश्चंस बने। ये एक तरीके से मिथ रहने वाला है सब लोगों का कि जो चीज़ पढ़ा दी गई है, जो नोट्स है, बस वही सफिशियंट है। ऐसा नहीं होता है। इसके बाद वो एक तरीके से आपकी समझ विकसित करने के लिए होता है वो फाउंडेशन कोर्स। उसके बाद आपको एनसीईआरटी या कोई ऑथेंटिक बुक या किसी और बुक के बारे में आप जो है वहाँ पे जा सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। तो ये मैं ये कहना चाहूँगा कि फाउंडेशन कोर्स जो है, ज़रूरी नहीं है कि इसी चीज़ को पढ़ कर के आप सिलेक्शन के करीब जा सकते हैं। इसके बाद आपको कोई ऑथेंटिक बुक पढ़नी ही पड़ेगी, आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। नई ट्रेंड के हिसाब से देखो, कोचिंग जो भी होती है वो अपने आप खुद क्वेश्चंस नहीं बनाती है। या किसी के भी बारे में बात करूँ, स्प्रिंग बोर्ड की मैं बात करूँ, सम्यक की बात करूँ, एलन की बात करूँ, ट्रस्टे की बात कर लूँ, उत्कर्ष की बात करूँ, इनके जितने भी टीचर्स होते हैं वो सारे क्वेश्चंस नहीं बनाते हैं। अगर ऐसा होता तो वो अपने स्टूडेंट को वही क्वेश्चंस देते और उसी तरीके से उनकी प्रिपरेशन कराते, तो अच्छे खासे मार्क्स उनके बन जाते। ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। आपको केवल फाउंडेशन कोर्स करने के बाद आपको अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती है, और उसके बाद आपको एक नई जो उस मेंस के हिसाब से वो समझ विकसित करनी होती है कि आप उन क्वेश्चंस को कर सके ऑथेंटिक बुक के, जो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर मैं ये देना चाहूंगा कि
कोचिंग आप किसी में भी चले जाएं, आपने फिर आप बार बार कह रहे हैं कि मैं कौन सी कोचिंग में जाऊं, बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा आप स्प्रिंग बोर्ड में चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सम्यक में चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको फाउंडेशन कोर्स करने के बाद ये सारी चीज करनी ही पड़ेगी। ये एक तरीके से मैंडेटरी है, ये चीज आपको करनी ही पड़ेगी। सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक और मैं बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं उसको मैं लास्ट में बात करता। सबसे जो पहली चीज जो मैंने अभी फाउंडेशन कोर्स के मैंने बारे में बताया, तो वो चीज सेकंड जो होता है, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस का वेटेज क्या है। तो यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो बना हुआ है यहाँ स्प्रिंग बोर्ड में, हिस्ट्री को थोड़ा ट्रेंड करके दिखाया जाता है मोस्टली राजवीर सर के हिसाब से। काफी सारे सोर्ट वगैरह आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट के जो नंबर है वो मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है। तो उसके हिसाब से आपको सारी चीजें जो है वो पढ़नी है, और उसके हिसाब से ही आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से टीचर्स कहाँ आपको बेस्ट मिल सकते हैं। वैसे आप लोगों ने काफी सारी बातें करी यहाँ पे, और मोस्टली मैं देख पा रहा हूँ कि आप दो ही चीजों के बारे में पूछ रहे हैं, स्प्रिंग बोर्ड और सम्यक के बारे में। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर एक तरीके से रिव्यू वीडियो में लेकर के आऊंगा, काफी सारे लोगों से मैं बात करूंगा, रिव्यू लूंगा उनसे कि आपको कैसा लगा। आपको कैसा लगा इस कोचिंग में, आप लोगों को लगभग 1 साल हो गए, या इस कोचिंग में आपको 1 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, आपको कैसा लगा, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आगे लेकर के आऊंगा अगर आप लोग कहेंगे तो काफी सारी बातें हम लोग उस वीडियो में भी करेंगे। और इवन मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि आप कोई भी कोचिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, क्यों करनी चाहिए, किस हिसाब से करनी चाहिए, वो पर्टिकुलर पॉइंट्स क्या हैं कि आपको वो वाली कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तो लेकिन आपको वो वाले क्वेश्चन नहीं पूछते कि आपको कोचिंग ज्वाइन क्यों करनी चाहिए और किस हिसाब से करनी चाहिए। आप केवल क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं कि मैं इसमें जाऊं या उसमें जाऊं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, भैया यू एक्सप्लेन सो वेल, आई हैव नो वर्ड, हाउ आई थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन है बस, मैं भी स्प्रिंग बोर्ड में डेमो लेने गया था, वहाँ बहुत भीड़ है। आई टू प्रेफर स्मॉल साइज क्लासरूम फॉर स्टडी, शुड आई ज्वाइन एलन एंड हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट। ओके, देखिए मैंने फिर यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे जो अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ स्प्रिंग बोर्ड सम्यक को रखना चाहूँ, और आप पूछ रहे हैं एलन को मैं रखना चाहूँ, इसका क्लासरूम काफ़ी छोटा है। मोस्टली अगर देखा जाए तो 25 से 30 बच्चों का, या इवन 25 से 30 इतना ही होता है बस, उनका एक बैच चलता है। और वो सारी बातें मैंने उस वीडियो में कर भी रखी है, काफी इफेक्टिवली आपको सारी चीजें सिखाई जाती है, आप लोग पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं और पर्सनली कनेक्ट हो भी जाते हैं। अभी मुझे लगभग 1 साल हो चुका है, आपको टीचर्स को आपकी सारी बातें पता होती है, आपको टीचर्स की काफी सारी बातें पता होती है। ओके, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को वहां पर सीखने के लिए मिलती है, और यही चीजें चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही चीजें चाहिए कि आपको टीचर से क्या चीज सीखनी है। पर्सनली काफी सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिल सकती है। छोटी क्लासरूम में आप लोग वो सारी बातें शेयर कर सकते हो जो शायद बड़ी क्लासरूम में आप ना कर सके, पर्सनली बातें भी आप लोग वहां शेयर कर सकते हो। यही एक तरीके से एडवांटेज होता है छोटी क्लासरूम का, काफी इफेक्टिव रहती है, मैं ये कहना चाहूंगा बिल्कुल। लेकिन फिर भी आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं ना, उसके बाद फिर आप एक तरीके से रिग्रेट फील करें, इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको बिल्कुल आना पड़ेगा, एक एक दिन सबका डेमो लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको खुद सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी बेस्ट है। मैं फिर कहना चाहूंगा, सारी चीजें, कोर्स, सब्जेक्ट, इवन टीचर्स भी, सब कुछ चीज, नोट्स के बारे में बात करो, सबको सेम ही होता है, सब कुछ चीजें सेम ही होती है। अगर 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 अलग अलग कुछ चीजें होती तो फिर ये जो न्यू टेंट के हिसाब से अभी जो क्वेश्चन पूछा था, तो उसी उनके उनके नोट से वो सारी चीजें आती, उनके नोट से वो सारी चीजें नहीं आती। तो फिर वो एक तरीके से कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता, सारी चीजें सेम ही होती है। और मैं तो फिर यही कहना चाहूंगा कि आपको वो सारी चीजें खुद सिलेक्ट करनी है कि आपको क्या चीज बेस्ट लगती है। बट उससे पहले मैंने रिव्यू जो दिया था काफी सारी कोचिंग के बारे में, तो उसको सबसे पहले आपको देखना है। देखो, जब भी मैं स्टार्टिंग में यहाँ आया था तो मैंने काफी सारे लोगों से बात करी, मैंने बताया था कि मैंने 1 महीना पूरा लगाया था इन कोचिंग को सिलेक्ट करने में। तो मैंने काफी सारे लोगों से बात करी थी, और मुझे वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि तुझे अपने हिसाब से, अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से वो चीज सेलेक्ट करनी है। अगर तुझे बड़ी क्लास रूम चाहिए तो वहां जा तू, अगर तुझे छोटी क्लास रूम चाहिए तो तू यहाँ। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो बाहर का जो मार्केट का जो माया जाल जो है, या एक तरीके से शॉर्ट वीडियो जो आप देख रहे हैं कहानियों की, इवन किसी भी चीज़ की, उसमें ना पढ़ करके खुद एक बार आए, देखें यहाँ पर के, यहाँ पर आए, बहुत सारी चीज़ों को देखें, उसके बाद आप सेलेक्ट करें कि आप लोग कहाँ जा सकते हैं। अगर माया जाल में फंस जाते हैं तो आपसे काफ़ी सारी फीस वसूली जा सकती है, शोषण भी आपका हो सकता है, आपको वो चीज़ें ना मिल पाए शायद जो आप चाहते थे। और बहुत सारे लोग मैंने देखे भी हैं, इवन बात भी करी है मैंने, कि वो स्टार्टिंग के 3-4 महीने अच्छे से पढ़ते हैं वहाँ पे आकर के, उसके बाद वो ऑनलाइन ले लेते हैं और फिर घर जा चले जाते हैं, घर बैठ के पढ़ते हैं।
ऐसा मुझे देखने के लिए मिला है और मोस्टली ऐसे लोग मुझे काफ़ी मिले हैं। इवन मेरे रूम में भी एक है, जो अभी उसको लगभग हो चुके हैं 4 या 5 महीने हो चुके हैं और अभी वो ऑनलाइन लेने की सोच रहा है। इस पूरी वीडियो में मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको किस हिसाब से करना चाहिए। तो बस सिर्फ हमने यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ इन चीज़ों के बारे में ही बात करी है। बाकी अगर आपको किसी भी तरीके से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ओके, काफ़ी बार जो क्वेश्चंस मेरे को देखने के लिए मिले सम्यक और स्प्रिंग बोर्ड में वर्सेस आपने लगा रखा था कि इनमें जो एक तरीके से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाओ और इसमें कंपैरिजन के बारे में जो है सारी बातें करो। मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे एक रिव्यू लाना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोगों को, जो भी एक तरीके से सम्यक के कुछ लोग होंगे तो उनका रिव्यू एक तरीके से पर्सनली लिया जाएगा। कुछ स्प्रिंग बोर्ड के कुछ लोग होंगे, उसका एक तरीके से पर्सनली रिव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपके सामने उन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करा जाएगा। तो वो सारी चीज़ देखने के बाद आप खुद जज कर पाएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए जो है बेस्ट हो सकती है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है स्प्रिंग बोर्ड एंड सम्यक। बाकी काफ़ी सारी और भी कोचिंग है जो बेस्ट तरीके से अपने कंटेंट को जो है दे रही है। आपको वहाँ भी जाना चाहिए, वहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए। अगर आप चाहें तो मैं उनके बारे में भी बात करूँगा। अगर आप उन चीज़ों के बारे में भी जानना चाहेंगे, कमेंट आप कर सकते हैं। तो धन्यवाद यार इतने टाइम तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। सो